कि क्या राष्ट्रवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल सियासी पार्टियां महज चुनाव जीतने भर के लिए कर रही हैं। यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं क्या उसके असल मायनों के करीब हम हैं या फिर उससे कोसों दूर चलते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रवाद को लेकर जो अलग अलग विचारधाराएं निकलकर सामने आती हैं उनकी असलियत क्या है वो भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज राष्ट्रवाद पर बेबाकी से होगी बातचीत, लेकिन पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। देश आजादी के 79 साल पूरे कर चुका है। शहर शहर निकल रही तिरंगा यात्रा में देशभक्ति का जज्बा उमड़ रहा है। देश याद कर रहा है उन वीर जवानों को जिन्होंने मां भारती की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तभी तो आजादी का ये जश्न अपने साथ जिम्मेदारियां लेकर भी आता है। जिम्मेदारी एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण की जिसकी मिट्टी की सौंधी खुशबू में आजादी का असली मतलब घुला हो। राष्ट्र ये सिर्फ एक शब्द भर नहीं है, इसके मायने, इसके आयाम और इसे महसूस करने के तरीके अनगिनत हैं। और आज जब हम चौराहों से लेकर चाय की टपरी और सोशल मीडिया के डिजिटल गलियारों तक राष्ट्रवाद की बहस सुनते हैं तो बातें हजार सुनाई देती हैं, लेकिन भाव देश प्रेम का ही नजर आता है। कोई राष्ट्रवाद को तिरंगे के प्रति अगाध प्रेम में तलाशता है तो कोई इसे सिस्टम की कमियों पर सवाल उठाने की आजादी में। आज सवाल ये नहीं है कि राष्ट्रवाद क्या है, सवाल ये है कि तेरा राष्ट्रवाद और मेरा राष्ट्रवाद के इस दौर में असल राष्ट्र कहां खड़ा है। एक छोर पर राष्ट्रवाद की परिभाषा पूरी तरह से समर्पण पर टिकी है। यहां देश की सीमाएं, उसकी मिट्टी, उसकी संस्कृति और उसकी संप्रभुता ही सब कुछ है। जो राष्ट्र को सर्वोपरि मानती है, सरहद का जवान, मंदिर की घंटियां, अजान की गूंज और इतिहास के पन्नों पर दर्ज गौरव गाथाएं इस राष्ट्रवाद की धड़कन हैं। इस विचारधारा के पैरोकारों के लिए देश के प्रति वफादारी ही सबसे बड़ा धर्म है। व्यक्तिगत हित और आलोचना के लिए इसमें कोई जगह नहीं होती। यहाँ राष्ट्र ही सब कुछ है जिसकी रक्षा के लिए हर बलिदान छोटा है। लेकिन ठीक इसके समानांतर एक दूसरा चश्मा भी है, एक ऐसा राष्ट्रवाद जो सीमाओं से आगे बढ़कर व्यवस्था के भीतर झांकता है, जो राष्ट्र को केवल नक्शा या जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि इसमें बसने वाले करोड़ों लोगों को राष्ट्र मानता है। ये सोच कहती है कि जब तक देश के आखिरी व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और इंसाफ नहीं मिलता तब तक अधूरा राष्ट्रवाद बेमानी है। ये सोच कहती है कि सरकार से सवाल पूछना, व्यवस्था की कमियों पर उंगली उठाना देशद्रोह नहीं बल्कि देशभक्त होने की सबसे बड़ी शर्त है। यहाँ राष्ट्रभक्ति का मतलब है राष्ट्र के लिए सत्ता से सवाल करना। लेकिन क्या खेत में पसीना बहाने वाला किसान जो इस देश का पेट भरता है वो अपनी देशभक्ति का प्रमाण मांगता है? क्या वो मजदूर जो पटरियों पर देश की इमारतें खड़ी कर रहा है कभी पूछता है कि उसका राष्ट्रवाद कौन सा है? दरअसल उनके लिए राष्ट्रवाद उनकी मेहनत है, उनकी ईमानदारी है और इस मिट्टी के प्रति उनका वो अटूट भरोसा है जो हर सुबह सूरज के साथ जगता है। तो फिर सच क्या है? तेरा राष्ट्रवाद और मेरा राष्ट्रवाद की इस दीवार के उस पार सिर्फ हमारा राष्ट्र खड़ा है। सीमा पर गोली खाने वाले का शौर्य भी राष्ट्रवाद है और देश के भीतर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले की जिद भी राष्ट्रवाद है। जरूरत इस बात की है कि हम राष्ट्रवाद को बांटने का पैमाना ना बनाएं, बल्कि उसे जोड़ने का धागा बनाएं, क्योंकि ये देश हम सबका है।